Hello friends, in this video we are going to discuss our CodeShip Starters 147. So basically our first problem is Independence Day 101. On the occasion of Independence Day, Chef wants to design a new flag for country of Chefland. Okay, so आज हम इस प्रॉब्लम में देखने वाले हैं कि हमें दिया हुआ है कि शेफ ने एक न्यू फ्लैग डिजाइन किया हुआ है। ओके, सो बेसिकली ये हमारा फ्लैग है। ओके, इसमें तीन स्ट्रिप्स है। मैंने जानबूझ के एक सर्कल बना दिया। ओके, सो बेसिकली तीन एडजेसेंट स्ट्रिप्स है। इसमें दिया है कि नो टू एडजेसेंट स्ट्रिप्स शेयर द सेम कलर। ओके, मीन्स सब स्ट्रिप्स में अलग अलग कलर्स होना चाहिए। इसमें अलग कलर, ठीक है, इसमें अलग कलर और इसमें अलग कलर होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसके बाद सेम कलर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अलग कलर्स होना चाहिए, सब हर स्ट्रिप में अलग कलर होना चाहिए। तो ए डिनोट ऑरेंज स्ट्रिप, बी डिनोट व्हाइट स्ट्रिप एंड सी डिनोट्स ग्रीन स्ट्रिप। Determine if it is possible to design a flag using all the strips. Okay, so एग्जाम्पल से समझते हैं। हमें दिया है 1 1 1। ठीक है, फर्स्ट वन होता है ऑरेंज, वाइट और ग्रीन। ओके, सो बेसिकली ये हमें एक एक स्ट्रिप दी हुई है। तो देखते हैं इससे डिजाइन होता है कि नहीं। ये फर्स्ट ऑरेंज, ये वाइट, ये ग्रीन। ठीक है, हमने तीन स्ट्रिप से फ्लैग डिजाइन कर लिया है। तो हम हमारा आंसर क्या होगा? यस होगा, क्योंकि हमने डिजाइन कर लिया है। एक बार अब सेकेंड वाला देख लेते हैं। ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल था। सेकेंड एग्जांपल है 2 3 10। हमें टू ऑरेंज स्ट्रिप्स दिए, थ्री व्हाइट स्ट्रिप्स दिए और 10 ग्रीन स्ट्रिप्स दिए। ओके, सो बेसिकली देखने से तो लगता है कि आप डिजाइन कर लोगे। ठीक है, देखने से लगता है कि आप डिजाइन कर लोगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ग्रीन की 10 स्ट्रिप्स। तो कोई ना कोई स्ट्रिप्स तो एडजेसेंट आएंगा। देखो, पहले ऑरेंज, व्हाइट, ग्रीन। ठीक है, पहला पेयर हो गया हमारा, मतलब एक ऑरेंज। अभी ये एक हो गया। व्हाइट क्या है, दो हो गए। ये क्या है, 9 हो गया। मतलब एक एक माइनस हो गए। अभी एक और ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन। हमारे ऑरेंज पूरे कंप्लीट हो गए। व्हाइट हमारे पास एक बचा और ग्रीन हमारे पास कितने बचे? 8 बचे। हमारे पास 8 ग्रीन बचे टोटल। ठीक है, अभी हमारे पास एक व्हाइट है और 8 ग्रीन है। मैं इसे इरेज कर देता हूँ। कितना है हमारे पास? अभी 0 है, ये एक व्हाइट है और 8 ग्रीन है। ओके, सो बेसिकली अभी अभी देखो, अभी हम एक हमारे पास एक व्हाइट बचा है, तो अभी हम व्हाइट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, अभी हमारे पास कितने ग्रीन्स बचे? 8 ग्रीन्स है। अभी डाल दो ग्रीन। ठीक है, ग्रीन डालते जाओ। 1 2 3 4 5 6 अप टू 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 अप टू 8। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ग्रीन यहाँ पे क्या है, एडजेसेंट है। ठीक है, ग्रीन क्या है, एक के बाजू एक आया। अगर आप ग्रीन इन क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड में भी डालो। ठीक है, अगर आप ग्रीन लेफ्ट साइड में भी डालो तो भी एक के बाजू एक आएगा। ये नंबर ही बहुत बड़ा है ना, नंबर बहुत बड़ा है। ठीक है, तो एक के बाजू एक तो आने ही वाला है, तो इसका आंसर सिंपली होगा नो। भले ही आपका फ्लैग क्रिएट हो रहा है, इससे दो फ्लैग क्रिएट हो रहा है, लेकिन स्ट्रिप्स आजू बाजू नहीं आने चाहिए, लेकिन इसमें आ रही है, तो इसमें हमारा आंसर होगा सिंपली नो। ओके, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है 2 3 4। 2 3 4। ऑरेंज 2 है, व्हाइट 3 है और ग्रीन क्या है, 4 है। ओके, और सो देखते हैं। बेसिकली हमारे पास ऑरेंज 2 है, ऑरेंज, व्हाइट, ग्रीन। अभी कितने बचे हमारे पास? अभी हमारे पास बचे एक ऑरेंज, कलर चेंज कर देता हूँ। अभी हमारे पास कितना ऑरेंज बचा? एक ऑरेंज, दो वाइट, एक ऑरेंज, दो वाइट और कितने ग्रीन बचे? तीन ग्रीन। ठीक है, थ्री ग्रीन्स। सो अगेन देन अभी ऑरेंज, वाइट, ग्रीन, ये पहला फ्लैग, ये दूसरा फ्लैग। तो अभी कितना ऑरेंज बचा? ऑरेंज हमारा हो गया 0। ठीक है, व्हाइट हमारे पास एक बचा, ग्रीन हमारे पास दो बचे। व्हाइट एक बचा है, ग्रीन
दो बचे, ग्रीन बचे दो बेसिकली। ठीक है, तो अभी कैसा करोगे? अभी आप कैसा करोगे? यहाँ पे एक वाइट बचा, तो वाइट ग्रीन यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो हमारे पास अभी वाइट कितने बचे? वाइट जीरो है, ग्रीन एक है। वाइट जीरो है, ग्रीन एक है। ठीक है, अभी एक ग्रीन बचा है तो एक अ, अभी देखो, अभी आप यहाँ पे डालोगे तो आपका क्या होगा? फॉल्स आ जाएगा, मतलब नो आंसर आ जाएगा। आप एडजेसेंट आ रहा है ना, ये देखो ना, एक के बाजू एक आ रहा है। तो अभी आप क्या करोगे? इस ग्रीन को यहाँ डालने से अच्छा, इस ग्रीन को यहाँ डालने से अच्छा आप यहाँ पुट कर दो। ठीक है, अब देखो, अब देखो, अब एक के बाजू एक आ रहा है कोई भी नहीं, हमारे दो फ्लैग भी क्रिएट हो गए। हमारे दो फ्लैग भी क्रिएट हो गए यहाँ पे, ये दो फ्लैग क्रिएट हो गए। और कोई कलर एक के बाजू एक मीन्स एडजेसेंट आया भी नहीं है ना, तो मीन्स इसमें हमारा आंसर क्या होगा? सिंपली यस हो जाएगा। ओके, सो देखते हैं कि मैंने अप्रोच क्या यूज किया है। मैंने सिंपल अप्रोच यूज किया है, सिंपल अप्रोच। मैंने क्या किया? एक वेरिएबल ले लिया, उसमें सम ले लिया, ऑरेंज प्लस वाइट प्लस ग्रीन टोटल स्ट्रिप्स का। ठीक है, और एक बी ले लिया, उसमें मैंने मैक्सिमम ले लिया, ऑरेंज वाइट और ग्रीन का, उसमें मैक्सिमम ले लिया मैंने। और फिर चेक किया कि मेरा जो चेक किया मैंने, जो मेरा टू इंटू बी है, जो मेरा बेसिकली टू इंटू बी है, अगर वो लेस देन इक्वल्स टू हमारे सम प्लस वन से, अगर वो लेस देन इक्वल्स टू हमारे सम प्लस वन से है, ठीक है, तो हम प्रिंट यस कर देंगे। देखते हैं, अगर मेरा टू इंटू बी लेस देन इक्वल्स टू क्या है? ए प्लस वन। अगर वो ए प्लस वन से लेस देन इक्वल्स टू है, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे? सिंपली हमारा आंसर प्रिंट कर देंगे यस, एल्स नो। ठीक है, सो एक बार इस फॉर्मूले को चेक करके देखते हैं। हमारा बी क्या है? बेसिकली मैक्सिमम नंबर, और ए है टोटल सम। ठीक है, एक बार इसे चेक करके देखते हैं। इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए चेक करते हैं, इस स्टेटमेंट के लिए। यहाँ पे बेसिकली हमारा ए क्या होगा? ए हमने क्या लिए थे? टोटल सम। सम क्या है? थ्री है। हमारा बी मैक्सिमम, मैक्सिमम तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो वन ही समझ लो। ठीक है, तो बेसिकली टू इंटू बी, टू इंटू बी क्या होना चाहिए हमारा? लेस देन इक्वल्स टू ए प्लस वन। तो हमारा टू इंटू वन लेस देन इक्वल्स टू क्या है बेसिकली थ्री प्लस वन, लेस देन इक्वल्स टू थ्री प्लस वन। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है? टू लेस देन थ्री आ रहा है हमारा, तो ये बेसिकली हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। ओके, लेट्स डिस्कस अवर नेक्स्ट एग्जांपल। सो बेसिकली our next example is 2 3 and 10। सो और ने तो इसमें क्या है? हमारा ऑरेंज बेसिकली टू है, रेड है थ्री, और ग्रीन है टोटल टेन। इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि इसका मीन्स आउटपुट क्या आएगा अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला विच वी हैव derived over here, so let's check। We have been given 2 3 and 10। Okay, so basically our a is what? A is the sum. Our sum is what? 15 over here, and b is the maximum number. So our maximum number is 10 over here। 10 is the maximum among all of them, so 10 यहाँ पे हमारा maximum है। So let's put it in the formula। 2 into b less than equals to a plus 1। So basically our 2 into 10, what it is? 20, must be less than or equals to a plus 1, means 15 plus 1। It must be 15 plus 1 over here। ये 15 प्लस वन होना मीन्स इससे लेस होना चाहिए।
सो मीन्स इस क्या है, ये 20 इज नॉट लेस देन 16 ओवर here. So मीन्स बेसिकली ये 16 नहीं हो रहा है. Okay, it's completely wrong over here. So our answer will be simply no in this case. Our answer will be simply no in this case. Okay, it will be simply no. So let's move forward to our next example, which is 2, 3, and 4. Okay, our next example is 2, 3, and 4. Okay, so our A is basically what sum of the strips orange, white, and red. So 2 plus 3 is 5. 5 plus 4 is total 9. Okay, and B is the maximum number. Maximum is what? 4 over here. Okay, so basically 2 into B must be what? Less than or equals to A plus 1. Okay, so basically over here 2 into B must be less than or equals to A plus 1. So 2 into B is what? 8 is less than or equals to what? 9 plus 1, which is 10. Okay, so basically your answer will be what? Yes over here. So I think you must have understand the this problem statement. This is my code over here. Basically, I found the sum over here. Then I have find the maximum, and then I have put it in the formula over here. Okay, 2 into b less than or equals to a plus 1. If it satisfies the formula, we will print s. Okay, else we'll print no. Okay, so let's move on to our next problem statement. Okay, our next problem statement is truth teller and liars plus 101. Okay, I don't know why the problems are given 101 today. I don't know it's special code or what. So let's discuss over it. You are a traveler and you are at a junction of two paths. One leads to eternal happiness and the other to certain doom. ठीक है, बेसिकली आप एक ट्रैवलर है और आप दो पाथ्स के जंक्शन पे हैं. अ, चलो डिस्कस करते हैं. जंक्शन, दो पाथ्स के जंक्शन है, मतलब ये सीधा सीधा रोड है और ये रोड एक जंक्शन पे डिवाइड होता है. ठीक है, ये आपको दो दो जगह जा रहा है. एक जा रहा है इटर्नल हैप्पीनेस और एक जा रहा है डूम में. मतलब ये ये रोड जा रहा है इटर्नल हैप्पीनेस, ये वाला. और ये कहीं डूम में मीन्स सैड सैडनेस पे जा रहा है, वी कैन से. ये जा रहा है सैडनेस पे. ठीक है, सो बेसिकली दो पाथ्स है, एक इटर्नल हैप्पीनेस और एक सर्टेन डूम मीन्स सैडनेस वी कैन से. So there are total n plus m people. Okay, there are total n plus m people over here. So basically, n of which always tell the truth, while the remaining m may tell truth or lie. Keep in mind, they may tell truth. Okay, means वो सच बोलेंगे या फिर झूठ बोल सकते हैं. मीन्स दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं. कभी कभी हो सकता है सच बोल दे. ओके, सो ऑल ऑफ देम आर अवेयर ऑफ विच पाथ लीड्स टू वेयर. ओके, मीन्स यहाँ पे एन इंटू एम पीपल खड़े हैं. यहाँ पे एन इंटू एम पीपल खड़े हैं, उनको पता है कि ये वाला हैप्पी के लिए जा रहा है, ये वाला सैड के लिए जा रहा है. मीन्स अलग अलग पार्ट्स. ओके, सो बेसिकली हमें उनसे पूछना है. एक एन पीपल हमेशा एम पीपल हम हमेशा झूठ बोलेंगे. मीन्स हमेशा नहीं, कभी झूठ बोलेंगे कभी सच बोलेंगे. लेकिन एन पीपल हमेशा सच बोलेंगे कि एक हाथ जो है वो इटरनल की तरफ जा रहा है. सो बेसिकली यू डोंट नो हु इज अ ट्रूथ टेलर और हु इज अ लायर. ओके, मीन्स हमें पता नहीं कि कौन सच बोलता है कौन झूठ बोलता है. सो हम रैंडमली एक्स पीपल को पूछेंगे. ठीक है, सो बेसिकली हम एक्स पीपल को पूछेंगे. मीन्स एक्स पीपल क्या है, टोटल नंबर ऑफ पीपल्स, मीन्स सम ऑफ द ट्रूथ पीपल एंड द लायर्स. ओके, so if is it possible for you to be sure which path leads to eternal happiness? If it is possible, find the minimal x which you can be sure of the path regardless of which x people you end up asking. Otherwise print -1. Okay, so basically अगर means liars, अगर वहां पे 10 लोग खड़े हैं, ठीक है, 10 में से अगर 6 लोग सच बोलने वाले हैं लेकिन 4 लोग झूठ बोलने वाले हैं, तो मीन्स सच बोलने वाले ज्यादा है ना. तो सब ज्यादा से ज्यादा लोग क्या बोलेंगे, मेजोरिटी लोग बोलेंगे कि जो लेफ्ट वाला रास्ता है वो हैप्पीनेस की तरफ है, वो सच बोलेंगे. तो हम सच वालों पे भरोसा करेंगे ना.
हाँ, उसमें हम प्रिंट कर देंगे एक्स को। लेकिन अगर 10 में से 6 लोग में 10 में से 6 7 8 लोग झूठ झूठ बोलेंगे, तो मीन्स हम उन पे भरोसा नहीं कर पाएंगे ना। तो वो हमें झूठ बोलेंगे तो हम गलत रास्ते पे जाएंगे। तो हमारा आंसर इसमें क्या होंगे, इस केस में -1। ओके। सो बेसिकली यहाँ पे एन इज व्हाट, ट्रूथ, ट्रूथ पीपल। और एम इज व्हाट, एम इज, ओके बेसिकली हमारा एम क्या है यहाँ पे, एम पीपल है ट्रूथ और लॉ, मतलब झूठ भी बोलेंगे सच भी बोलेंगे, झूठ भी बोल सकते हैं सच भी बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एन पीपल हमेशा सच ही बोलेंगे। सो हमें क्या करना है, एक्स पीपल को पूछना है, ठीक है, कि क्या मीन्स करना है, मीन्स अगर हम एक्स पीपल को पूछेंगे, सो बेसिकली अगर हम एक्स पीपल को पूछेंगे, एक्स पीपल क्या है बेसिकली, एन प्लस एम का कोई पेयर है, ठीक है, एन प्लस एम में से कोई एक पेयर है बेसिकली। सो हम वर्स्ट केस, इसमें वर्स्ट केस क्या होगा, वर्स्ट केस होगा एक्स माइनस एम ऑफ देम विल बी लायर्स, ठीक है। हमारा सबसे वर्स्ट केस क्या होगा, एक्स माइनस एन क्या होंगे, लायर्स। ओके, एक्स माइनस एन क्या होंगे, लायर्स बेसिकली। तो नंबर ऑफ ट्रूथ टेलर अमंग एक्स पीपल मस्ट बी मोर देन हाफ ऑफ एक्स, देयरफॉर यू नीड एक्स ग्रेटर देन एक्स बाई टू प्लस एम बाई टू। हमारा एक्स मस्ट बी ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स बाई टू प्लस एम बाई टू। ओके, so means हमारा x must be greater than n plus 1, we can say x must be greater than n plus 1, because हमें ऑलरेडी, हमें अगर हमें अच्छा आंसर चाहिए, सच चाहिए, तो हमारा x must be greater than n plus 1। ओके, सो बेसिकली हम जानते हैं कि n मतलब सच है, ट्रूथ है, और m मतलब झूठ है, मीन्स लायर, वी कैन से n is truth, m is false, we can say। so अगर if our n is greater than m, so our means our answer will be x equals to n. Okay, but if our n is less than or equals to n, our answer will be what, -1। ठीक है, so this is basically the implementation over here। So now let's discuss the approach over here। Okay, basically we will determine the, हम determine करेंगे minimum number of x, means हमें determine करना है x यहाँ पे minimum number of people। Okay, so let's discuss over here regarding the code। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इनिशियलाइज किया है ए को फॉल्स, मीन्स ये बूलियन फैक्ट बोल सकते हैं इसे, ठीक है, मीन्स हमें वैलिड एक्स डिटरमाइन करना है ना, तो मिनिमम नंबर ऑफ पीपल जिसे हमें पूछना है, ठीक है, हमें ये मिल गए, ये बताएंगे हमें, ठीक है। सो बेसिकली हम चेक करेंगे m+1 पीपल से तो n+m+1 तक। ओके, कोई एक एग्जांपल देख लेते हैं, 2 1, बेसिकली 2 1, ये हमारा सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा n है 2, n2 है, और m1 है, n2 m1। ओके, सो बेसिकली हमारा आंसर क्या होगा, हमारा n बेसिकली ग्रेटर देन m है, हमारा n बेसिकली ग्रेटर देन m है। ओके, ये वाला केस आप देख सकते हैं, मीन्स ये वाला केस हो गया, हमारा n ग्रेटर देन m है, तो हमारा आंसर क्या होगा, x इक्वल्स टू n, मीन्स टोटल नंबर ऑफ पीपल्स, मीन्स 2+1 इक्वल्स टू what, 3 ओवर है। ओके, तो ये होगा हमारा आंसर। सो आंसर आया कैसे, ये देखना पड़ेगा ना, आंसर कैसे आया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ए को क्या डिक्लेयर कर दिया, फॉल्स डिक्लेयर कर दिया, और फिर हम फॉर लूप चला रहे हैं, कितने रेंज से, m+1 टू n+m+1। वैसे थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। ओके, हम लोग फॉर लूप चला रहे हैं फॉर बी इन रेंज m+n
n to n plus m+1। ओके, बेसिकली हमारा m क्या है, 2। हम टू हम लोग 2 से लेके कहाँ तक चला रहे हैं, 3+1 4। ठीक है, मीन्स हमें फॉर लूप चलाना है 2 और 3 में। मीन्स b इक्वल्स टू 2 और 3 में हमें फॉर लूप चलाना है यहाँ पे। ओके, b इक्वल्स टू 2 और 3 में फॉर लूप चलाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इटरेशन, our first iteration will be b equals to 2 in this case। b equals to 2 will be our first iteration, ये हमारा first iteration होगा। So basically if our b which is what 2, 2 greater than m क्या है, 1 है हमारा। लेट्स चेक m क्या है, हमारा m 1 है। हाँ, हमारा m 1 है। So if our 2 is what greater than, and 2 into 1 which is m, ठीक है, m से बड़ा है क्या, 2 into m, तो प्रिंट b। बेसिकली ये बड़ा नहीं है, सो वी विल जस्ट मूव ऑन। ठीक है, देन b इक्वल्स टू 3, नेक्स्ट इटरेशन, b इक्वल्स टू 3 नेक्स्ट इटरेशन। ठीक है, 2 कंप्लीट है। सो बेसिकली b क्या है, 3, 3 ग्रेटर देन 2 into 1। यस, बेसिकली 3 ग्रेटर देन 2। सो वी विल जस्ट प्रिंट b। ठीक है, प्रिंट b मीन्स हमारा आंसर क्या होगा, आंसर विल बी 3 ओवर here। ओके, एंड हमार एंड अवर a विल बी व्हाट, ट्रू ओवर here। मीन्स हमारा जो कंडीशन है जिसे हमने फॉल्स लिया था वो अब ट्रू हो गया है, मीन्स हमें आंसर मिल गया है। ओके, और हम ब्रेक कर लेंगे। ओके, हम सिंपली ब्रेक कर लेंगे हमारे कंडीशन से। लेट्स मूव टू आवर सेकेंड एग्जांपल ओवर हियर। लेट्स सी द सेकेंड एग्जांपल, द फॉल्स स्टेटमेंट 1 and 2। ओके, मीन्स द रिवर्स ऑफ इट ओनली। यस, ओके। सो बेसिकली हमारा n है और m है, n 1 है, m 2 है। बेसिकली हमारा n इज लेस देन और इक्वल्स टू m है, मीन्स हमारा n क्या है, 1 है, 1 इज लेस देन 2। हमारा आंसर क्या होगा, -1 होगा। ये हमने अर्लियर डिस्कस किए थे। अगर n ग्रेटर देन m है तो आंसर x होगा, अगर n लेस देन और इक्वल्स टू m है तो आंसर -1 होगा। ओके, सो इसे तो एक हाईलाइट कर लो। ओके, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर मेन इटरेशंस। ओके, मेन इटरेशंस हमारा a यहाँ पे क्या है, हमारा a यहाँ पे फॉल्स है। ओके, सो हम चेक करेंगे m+1 से लेके तो n+m+1। हमारा m+1 क्या है, m+1 यहाँ पे 3 है, और n+m+1 क्या है, आप बेसिकली ये हम हमारा 4 है। ओके, बेसिकली हमें चेक करना है 3 to 4 तक, मीन्स हमारा इटरेशन विल बी इन ओनली फ्रॉम और b इक्वल्स टू 3। ओके, b इक्वल्स टू 3 के लिए इटरेशन रहेगा, तो चेक करेंगे। इफ 3 मतलब b what 3 ओवर 3 ग्रेटर देन 2 into m। m क्या है, हमारा 2 है, 2 into 2 4। सो ओवर 3 इज what इज नॉट ग्रेटर देन 4। हमारा 3 ग्रेटर देन 4 नहीं है। सो बेसिकली हमारा कंडीशन यहाँ पे क्या रहेगा, हम मीन्स इसमें जो प्रिंट b इक्वल्स टू ट्रू नहीं कर पाएंगे ना, ये हमारा कंडीशन गलत हो गया है। सो हमारा क्या रहेगा, हमारे सारी इटरेशन भी खत्म हो गए। इटरेशन क्या दी, सिर्फ b इक्वल्स टू 3 के लिए। तो हमारी इटरेशन भी खत्म हो गई, और हमारा ए क्या है फाइनल में, ए फॉल्स ही है, ट्रू नहीं हुआ ना, ये कंडीशन गलत है। तो हम इसमें जाएंगे, इफ नॉट ए, हम इसमें जाएंगे इफ नॉट ए में। इफ नॉट ए मतलब अगर ए फॉल्स है, मतलब अगर हमारा ए फॉल्स है तो प्रिंट -1। तो हमारा आंसर क्या आया, -1, क्योंकि हमारा ए क्या है अभी, फॉल्स है। सो हमारा आंसर आया -1। ओके, सो ये था बेसिक हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैं इन सबकी गिटअप लिंक अपलोड कर दूंगा, सो डोंट वरी। ये है बेसिकली थर्ड क्वेश्चन, जो कि शायद तक आपको एकदम से क्लिक हुआ होगा नहीं होगा, आई डोंट नो, बट इट्स अ इजी क्वेश्चन। ओके, सो डोंट माइंड। नॉन प्राइम्स 101। ओके,
Question is too small to understand, but it's very simple to solve. Okay. Question is small to understand, but it's very simple to understand. Keep in mind. You are given an array of size n. Okay. हमें दिया हुआ है array तो आपको पता होगा array क्या होता है set of the means it is a data structure containing elements of same size, or we can say not same size, we can say same structure. Okay, same type means integer array, float array. Okay, so basically this is a array given over here of size n, means its size is what, n over here. So find a pair of indices ij such that one must be less than or equals to I. J means ij is greater than or equals to 1, but it's less than or equals to n. And ai plus aj is not prime over here. So basically in case of multiple ij pairs are valid, you can print any one. If it is impossible to find such ij, output -1 instead. A number x which is greater than or equals to 2 is said to be prime if it has exactly two positive divisors, -1 and x itself. Okay, so basically प्रॉब्लम ये है कि हमें टू डिस्टिंक्ट इंडाइसेस फाइंड करना है. ओके, आई और जे ये टू डिस्टिंक्ट इंडाइसेस हमें फाइंड करना है एरे में. जैसे कि मीन्स ऐसे फाइंड करना है कि उनका सम ऑफ एलिमेंट्स जो है, समझो ये 1 2 3 4 है. सो ये बेसिकली हमारा आई है, ये जे है. ओके, सो वेट अ मिनट. हाँ, ये आई है, ये जे है, तो हमें इनका सम फाइंड करना है आई प्लस जे. ठीक है, विच इज 2 + 3, जो कि क्या आएगा, जो कि है हमारा 5. जिनका सम हमेशा प्राइम रहना चाहिए. ठीक है, प्राइम नंबर मतलब जो किसी के टेबल में नहीं आते, जिनका डिवाइजर सिर्फ 1 है. ओके, सो बेसिकली अगर ऐसा पेयर नहीं है तो हमें आउटपुट -1 करना पड़ेगा. सो प्राइम नंबर कैसे चेक करेंगे? प्राइम नंबर चेक करने का एक सिंपल फॉर्मूला है, सी ऑफ इरेस्टोथियंस. ठीक है, सी ऑफ इरेस्टोथियंस एक एल्गोरिदम है. जैसे आपका डायतरा होता है, क्लॉड वार्शल होता है ना, वैसे सीव ऑफ इरेस्टोथियंस. ओके, ये है हमारा एल्गोरिदम टू फाइंड द प्राइम नंबर्स. ओके, चलो देखते हैं, समझते हैं इसे अच्छे से. हमारा कंस्ट्रेंट्स बेसिकली 2 × 10⁵ रहेगा, इसलिए हम वैल्यूज क्या चूज कर सकते हैं, 1 to 100 ही चूज कर सकते हैं. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड. बेसिकली हमने सीव यहाँ पे क्या ले लिया है, 10,000. यहाँ पे 10,000 नहीं, 1 लाख. मीन्स 1 to the 10 to the power, वी कैन से 5 ओवर है. 10 to the power 5 ले लिया हमने सीव हमारा. सो बेसिकली हमने प्राइम, ये हमारा जो है सीव ऑफ इरेस्टोथियंस का हमारा एल्गोरिदम है. ओके, ये बेसिकली एल्गोरिदम है फाइंड करने का प्राइम नंबर्स. ओके, सो बेसिकली ये प्री कंप्यूट करता है प्राइम नंबर्स को मीन सर्टेन लिमिट तक, वी कैन से. अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको 1 to 10 तक प्राइम नंबर्स होना, तो प्राइम नंबर्स प्रिंट करेगा. जैसे कि 2 3 5 7. ओके, ये प्राइम नंबर्स वो दे देंगे, हमें प्रिंट कर देंगे. सो बेसिकली ये सबको मीन्स n+1, n हमारा 10 है तो n+1 तक वो ट्रू करेगा एलिमेंट्स को, और उनके स्क्वायर्स को चेक करेगा. ठीक है, अगर कोई स्क्वायर उसमें प्रेजेंट है, जो कि हमारा जेड एरे बना है हमने, उसमें प्रेजेंट है, उसे फॉल्स इनिशियलाइज कर देगा और प्राइम नंबर का काउंट इंक्रीमेंट कर देगा. ठीक है, सो ये बेसिक एल्गोरिदम है. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. हमने प्राइम नंबर्स का लार्जेस्ट पॉसिबल सम्स निकालना है, मीन्स 2 एलिमेंट्स का, जो कि 100 + 100 क्या होगा, 200 होगा. ठीक है, इसलिए हम सी ऑफ इरास्टोटेंस यूज कर रहे हैं. हमें क्या दिया था, एरे साइज क्या दिया है, 100. ठीक है, एरे साइज हमें दिया हुआ है 100. यहाँ पे आप देख सकते हैं
100 दिया है, तो बेसिकली पेयर्स निकालना है। ये आई का है और ये जे का है 100, तो हमारा बेसिकली क्या रहेगा, 200 रहेगा ना। इसलिए हम सी ऑफ इरेस्टोथेंस यूज कर रहे हैं। ठीक है। सो बेसिकली लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये सी ऑफ इरेस्टोथेंस तो हमने देख लिया अभी। सामने का देखते हैं कि कैसा, मीन्स क्या क्या करना है। हमने इनपुट ले लिया। अब देखो, हमने एक सिंपल डिक्शनरी इनिशियलाइज की है। बी नाम की डिक्शनरी और आर नाम की एक एम्प्टी डिक्शनरी और एक एम्प्टी लिस्ट इनिशियलाइज की है। ठीक है। जो कि स्टोर करेगा फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ ईच नंबर का फर्स्ट ऑकरेंस। ठीक है, ए में जो ए है, ए जो क्या है हमारा एरे है, उसका फर्स्ट ऑकरेंस चेक करेगा ईच नंबर का। ओके। सो बेसिकली फिर फाउंड, वी कैन से सी जो है हमारा, हमने इसको इनिशियलाइज किया फॉल्स। ये क्या है, बेसिकली फ्लैग है जो हमेशा इंडिकेट करेगा वैलिड पेयर को। ठीक है। सो हम इटरेट करेंगे एरे से। हम एक बार एक एग्जांपल से समझते हैं इसे, एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। ओके। सो बेसिकली हमारा ए क्या है, एरे क्या है गिवन हमें, 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4 और एन है बेसिकली हमारा 4 यहाँ पे। ओके, एन बेसिकली 4 है। तो हम इसमें चेक करेंगे। हमारा बी क्या है, एक एम्प्टी डिक्शनरी है और आर भी एक एम्प्टी लिस्ट है और सी हमारा फॉल्स है, तो हम फॉर लूप रन करेंगे। ठीक है। ए ऑफ आई, अगर ए ऑफ आई मीन्स ए ऑफ जीरो क्या है हमारा, इसकी इंडेक्सिंग देख लेते हैं। 0 1 2 3। ओके। अगर ए ऑफ जीरो, आई जीरो है हमारा, ए ऑफ जीरो बी में है क्या, नहीं है, तो हमारा मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आई जीरो है और ए ऑफ जीरो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। सो हम डिक्शनरी में इनपुट कर देंगे। क्या करेंगे, बी ऑफ ए ऑफ आई इक्वल्स टू व्हाट, आई+1। मीन्स हम डिक्शनरी में इसको पुट कर देंगे। 1 इज प्रेजेंट ओनली 1 टाइम। ओके, 1 इज प्रेजेंट ओनली 1 टाइम ओवर हियर। ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू इटरेशन नंबर 2। इटरेशन नंबर 2 मीन्स वी कैन से इटरेशन नंबर 1, ए आई इक्वल्स टू 1। So a of 1 is what? 2 over here. Our 2 is present in is not in the dictionary. Okay, 2 is not in the this dictionary over here. Our 2 is not in this dictionary. ठीक है। मीन्स बी में है क्या, ये हमारा बी है, इसमें 2 है क्या, नहीं है। सो हम 2 को भी पुट कर देंगे, सिंपल। 1 is present 1 times, 2 is also now present what, 2 is also present 2 times, we can say। मीन्स हम उसे सम विद 1 कर रहे हैं ना, I+1 कर रहे हैं, है ना। हम उसको सम विद 1 कर रहे हैं। ओके। सो कीप इन माइंड। सो यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं 2 इज प्रेजेंट 2 टाइम्स। 2 इज प्रेजेंट 2 टाइम्स। ओके। सो बेसिकली हम अभी चेक करेंगे, मतलब उसे चेक करेंगे कि 2+1, 2+1 क्या है, 3 है। सो ये क्या है हमारा, बेसिकली प्राइम है, लेकिन वैलिड पेयर नहीं है ना। 1 और 2 क्या है, बेसिकली 1 हमारा प्राइम नहीं है, 2 प्राइम है। सो 1+2 3 भी आ रहा है, आंसर हमारा बराबर आ रहा है, लेकिन पेयर वैलिड नहीं है। ओके। सो हम मूव फॉरवर्ड करेंगे सिंपली इटरेशन नंबर 3 पे। मीन्स आई इक्वल्स टू 2, ए ऑफ 2 क्या है हमारा, ए ऑफ 2 हमारा 3 है। ओके। सो बेसिकली हम इसे अपेंड कर देंगे रिजल्ट में हमारे। सिंपली हम इसे अपेंड कर देंगे। ओके। सो बेसिकली इसे सम विद 1 करेंगे हम इसे सिंपली 1 से सम विद का 1 कर लेंगे। ठीक है। देखते हैं इसे। मीन्स 3+1 करेंगे, तो ये क्या आया हमारा, 4 आया। हम ये फॉर लूप चला रहे हैं यहाँ पे, फॉर लूप चला रहे हैं। तो ये क्या है हमारा, 4 आया जो कि प्राइम नहीं है। सो हमारा वैलिड पेयर, हमारा वैलिड पेयर क्या हो गया यहाँ पे, 1 3।
ओके, ये हो गया हमारा वैलिड पेयर। तो हम 1 3 को रिजल्ट में अपेंड कर देंगे। हमने जो रिजल्ट एम्प्टी लिस्ट बनाया है ना, उसमें हम अपेंड कर देंगे आर इक्वल्स टू व्हाट, 1 3। ओके, सो बेसिकली सामने देखते हैं। सामने क्या है, सामने हमारे पास कोई भी पेयर अभी बचा नहीं है। हमारे पास अभी कोई भी पेयर बचा नहीं है यहाँ पे। सो बेसिकली हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा 1 3 इस केस में। ठीक है, हमारा आंसर सिंपली हो जाएगा 1 3 इस केस में। सो ये था सिंपल एक्सप्लेनेशन इस कोड के लिए। एक बार और एग्जांपल्स देखते हैं। 3 6। ओके, 3 6 का देखते हैं। बेसिकली 3 6, इसमें क्या है, हमारा 3 और 6 का सम क्या आ रहा है, 3 और 6 का सम आ रहा है हमारा 9। ओके, जो कि प्राइम नहीं है। ठीक है, आप जानते हैं कि ये प्राइम नहीं है, तो हम सी ऑफ इरेस्टोटिन्स लगाएंगे यहाँ पे। मीन्स एरे को प्रोसेस करेंगे हम लोग। ओके, तो देखते हैं। 1 मिनट, ये देखो, ये जो हमारा 1 2 3 4 है, ये हमारा जो 1 2 3 4 है, इसका आंसर हमारा 1 3 आया। ये आप देख सकते हो, हमारा आंसर क्या है, 1 3 बराबर। ओके, चलो अब एक बार इसे समझ लेते हैं एक बार अच्छे से। ठीक है, हमारा क्वेश्चन था 3 6। ओके, 3 6। ओके, सो बेसिकली हमें फाइंड करना पड़ेगा पेयर आई जे का। ठीक है, मीन्स ए ऑफ आई और ए ऑफ जे। यहाँ पे हमारा आई जे इक्वल नहीं है। सो लेट्स सी I0 और ए ऑफ 0 क्या है, हमारा 3 है। ओके, सो हम हमारा बी हो जाएगा 3 प्रेजेंट 1 टाइम्स। ठीक है, सो अभी हमारा हम सामने बढ़ेंगे आई इक्वल्स टू 1 पे। हमारा ए ऑफ वन क्या है, हमारा 6 है। ए ऑफ 1 हमारा यहाँ पे 6 है ना। सो अभी 3 ऑफ 1 कॉमा 6 ऑफ 2। ठीक है, सो हम इसमें अपेंड कर देंगे। सो अभी यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हम इसमें सम करेंगे, है ना। हमारा एल्गोरिदम के सामने पढ़ेंगे इसमें। ये आप देख सकते हैं, इसमें हमने अपेंड कर दिया, अब हम सम करेंगे। ठीक है, सो 6 + 3 क्या है, 9 है, जो कि प्राइम, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है ना। ये प्राइम नंबर नहीं है बेसिकली। सो हमारा ए ऑफ 1 + ए ऑफ 2 9 आया, जो कि प्राइम नहीं है। सो हमारा वैलिड पेयर यहाँ पे, वैलिड पेयर क्या होगा, 1 2। ये जो 1 है और ये 2 है। ठीक है, हमारा वैलिड पेयर होगा 1 2। इसे हम रिजल्ट में अपेंड कर देंगे। सो ये हमारा 1 2 आ गया आंसर। ओके, ये देखिए, ये 1 2 आ गया हमारा आंसर। सो अभी 1 1 2 के लिए देखते हैं। ठीक है, और 3 2 3 के लिए। चलो सामने बढ़ते हैं। सो बेसिकली 1 1 2 के लिए देखते हैं। 1 1 2। ओके, सो बेसिकली हमारा I0 है। I0, तो ए ऑफ 0 क्या होगा, ए ऑफ 0 हमारा 1 है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे 1 इज प्रेजेंट ओनली 1 टाइम। ठीक है, I+1 हो जाएगा, I+1। ठीक है, मतलब 0 + 1 विच इज 1। सो I = 1 एंड ए ऑफ 1 इज व्हाट, ए ऑफ 1 इज ऑल्सो अगेन 1। सो ये हो जाएगा 1 इज प्रेजेंट 2 टाइम्स। ओके, 1 इज प्रेजेंट नाउ 2 टाइम्स। ठीक है, सो अभी चेक करेंगे हम लोग। 1 + 1, 1 + 1 क्या आ रहा है, 2 आ रहा है हमारा। 2 आ रहा है ना, जो कि प्राइम है, सो ये ट्रू हो गया। सो अभी तक हमें कोई वैलिड प्राइम पेयर नहीं मिला, वैलिड हमें कोई पेयर नहीं मिला है अब तक। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे I = 2 पे।
सो हमारा ए ऑफ टू क्या हो जाएगा, ए ऑफ टू हमारा हो जाएगा टू। ओके। सो बेसिकली सब हम वन से सम करेंगे, ठीक कर देते हैं, हम इसे वन से सम कर देंगे। सो बेसिकली टू प्लस वन विच इज थ्री। सो थ्री प्राइम है क्या, हम चेक करेंगे, थ्री प्राइम है ना। सो मीन्स ये अभी तक ट्रू है। सो हम ऑल मीन्स हमने पॉसिबिलिटी यहाँ पे चेक की है, लेकिन हमें कोई भी यहाँ पे वैलिड पेयर नहीं मिला। ठीक है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस वन इस केस में। ठीक है। हमारा आंसर सिंपली माइनस वन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, हमारा आंसर क्या आया, माइनस वन। अभी थ्री टू थ्री के लिए देखते हैं, थ्री टू थ्री के लिए देखते हैं, थ्री टू थ्री। ओके। आई जीरो है, आई जीरो, और ए ऑफ जीरो क्या है, थ्री है। ओके। सो ये क्या हो जाएगा, थ्री इज प्रेजेंट वन टाइम्स, ऐड कर देंगे बी में। ठीक है। सो इसे सम विथ थ्री कर देंगे। सो बेसिकली टू प्लस थ्री विच इज क्या है, आ, एक मिनट। ओके। सो बेसिकली यहाँ पे हम आई इक्वल्स टू वन पे जाएंगे। सो हमारा ए ऑफ वन क्या है, टू है। सो बेसिकली टू इज प्रेजेंट और टू टाइम्स। सो यहाँ पे टू प्लस थ्री करेंगे, क्या है, फाइव है ना। टू प्लस थ्री क्या है हमारा, फाइव है। सो बेसिकली फाइव क्या है, प्राइम नंबर है, लेकिन हमें अब तक कोई वैलिड नॉन प्राइम पेयर नहीं मिला, नॉन प्राइम पेयर, है ना। तो हम आई इक्वल्स टू टू पे जाएंगे। तो बेसिकली ए ऑफ टू क्या है, ए ऑफ टू हमारा थ्री है। ओके। सो बेसिकली थ्री प्लस थ्री क्या है, सिक्स आ रहा है। सो ये क्या है, नॉन प्राइम है, मीन्स फॉल्स है। सो बेसिकली हमें वैलिड पेयर मिल गया। वैलिड पेयर है हमारा वन कॉमा थ्री। ठीक है। ये हो गया हमारा वैलिड पेयर इस केस में। ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, सिंपली एक वैलिड पेयर बन गया। ओके। सो इसका आंसर हमारा वन कॉमा थ्री आ गया। ओके। ये आप देख सकते हैं आंसर क्या आ गया, वन कॉमा थ्री और थ्री कॉमा वन। ओके, इट्स ओके, सेम ही है। सो बेसिकली ये था हमारा फुल। और